तो 12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम पिछली क्लास से आगे की बात सीखेंगे। याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा था कि जब 0 डिग्री या 180 डिग्री का एंगल बनाता है वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड से, तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। लेकिन आपने ये भी देखा था कि अगर वही एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है और उसका रेडियस आपने देखा था R = mv/qv। वहाँ R प्रोपोर्शनल था v के। किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए रेडियस स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी किस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में भेजा गया है, फेंका गया है, उस v के समानुपाती था। ज़्यादा वेलोसिटी से फेंकने पर बड़े सर्किल में घूमता था, कम वेलोसिटी से फेंकने पर छोटे सर्किल में घूमता था। याद होगा आपको। उसके बाद हमने एक चक्कर पूरा करने का समय भी देखा था, t = 2πm/qb। यहाँ पर आपने देखा था कि कुछ भी स्पीड से क्यों ना फेंके, वेलोसिटी कुछ भी क्यों ना हो फेंकने का, लेकिन टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, चक्कर लगाने का जो समय था वो नहीं बदलता था, बशर्ते चार्ज पार्टिकल वही हो और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी वही हो, नहीं बदल रहा हो, तो उस कंडीशंस में और उसी मैग्नेटिक फील्ड में। आज हम आगे बात बढ़ाएंगे और कई सारी नई बातें जानेंगे। आज हम जानेंगे कि कोई कंडक्टिंग वायर को या कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड आज हम देखेंगे। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर कहिए या कंडक्टर कहिए, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, इसीलिए इसे हम करंट एलिमेंट भी कहते हैं। एक छोटा टुकड़ा लिए हैं, इसीलिए इसे हम करंट एलिमेंट भी कहते हैं। करंट एलिमेंट ये हमारा क्या है? करंट एलिमेंट। इसका लेंथ हम तो dl भी लिख सकते हैं, dl, लेकिन सुविधा के लिए L लिखकर बताते हैं। आप dl भी लिख सकते हैं, लिख ही देता हूँ dl, लेकिन सुविधा होगा सीखने में, इसलिए L मान लेता हूँ। ये L वास्तव में बहुत छोटा है, ये L बहुत छोटा है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा है, मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो अंदर की ओर है, बोर्ड में क्रॉस मतलब अंदर की ओर है, और A है हमारा एरिया क्रॉस सेक्शन। यहां लिख देता हूं मैं, L है स्मॉल लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। L हमारा है लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। इस छोटे टुकड़े का लेंथ है, छोटा टुकड़ा है, बहुत छोटा। इसको dl लिख सकते थे, लेकिन थोड़ा सुविधा के लिए हमने L लिख लिया है। A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है।
आई है करंट इन कंडक्टर, और इस कंडक्टर में मान लीजिए कि n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इकाई वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या है हमारा है, देख रहे हैं। और बी तो आप जान ही रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, चूंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, बिना फ्री इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर हो ही नहीं सकता है। तो हर एक कंडक्टर वास्तव में इसमें चल रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जो करंट है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा होगा। Vt हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर। कोई दिक्कत? तो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है उसको देखते हैं। फोर्स acting on each free electrons क्या होगा, F इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू फोर्स क्या होगा, I। ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर। तो आप तो जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B में अगर चार्ज पार्टिकल Q भी वेग से चले तो फोर्स Q भी क्रॉस भी लगता है। हम जानते हैं फोर्स होता है Q भी क्रॉस B। यहां पर चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन है, और वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। समझिए, क्रॉस और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B। कितना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडक्टर में कुल फ्री इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर गुना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया A, और इसका लेंथ जो छोटा सा लेंथ है वो L है, A12 I12। ये हमारा कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन पर इतना फोर्स है, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा वही तो कंडक्टर पर फोर्स होगा। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स ऑन कंडक्टर बराबर हो जाएगा इन फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर मल्टीप्लाइड फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। F इक्वल टू बराबर हो जाएगा फोर्स ऑन टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर, फोर्स ऑन टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर। और क्या हो जाएगा, F इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, तो F इक्वल टू क्या होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स और मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है हमारा, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स को मल्टीप्लाई करें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या से, सभी इलेक्ट्रॉन का फोर्स निकल गया। नहीं समझ रहे, एक पेन का दाम 5 रुपया, तो पेन की संख्या 10 से गुना कर दे, पूरा पेन 50 का दाम निकल गया, 10 का दाम निकल गया 50 रुपया। बात पकड़ रहे हैं? यानी इसको थोड़ा तोड़ दीजिए, -E
इसको हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, वी डी माइनस आई कैप। आप सुनेंगे माइनस आई कैप कैसे? आई कैप करंट का दिशा है, अब माइनस आई करंट का विपरीत दिशा। चूंकि करंट इधर जा रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहा होगा, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर होगा, इस दिशा, उल्टी दिशा। देख रहे हैं करंट इधर तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहा होगा उसका विपरीत दिशा में, इसीलिए ये करंट की दिशा के विपरीत होने के लिए माइनस लगा दिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड लिखिए इसका, और इसका जो डायरेक्शन है वो करंट के अपोजिट क्रॉस ई इनटू ए एल एन। हियर हाँ, ये जो हमारा दिख रहा है क्या, यह यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और हम आगे बात करेंगे, इतना नोट करिए, मेरे पास जगह नहीं है अभी, नोट करिए। अभी आपने देखा कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला फोर्स, यानी कंडक्टर पर लगने वाला फोर्स। जैसे हम अरेंज कर रहे हैं, ये क्या हो गया, F इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इस माइनस को माइनस से गुना कर देते क्या होगा, प्लस हो जाएगा। E और इस VD को बाहर कर लिया जाए, VD, तो ब्रैकेट के अंदर बच गया आई कैप, ये आई कैप क्रॉस B इंटू A एल एन। फिर ऐसे लिख दें, एन, ये एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम एन, ये ई, ये वी डी, एन ई, इसको ए एरिया, सिर्फ हमने एल नहीं लिखा। और इस एल को ब्रैकेट के अंदर लेके चले जाएं, यहाँ पर एल आई कैप क्रॉस, यहाँ तो देखिए ए एन यहाँ आ गया, ये ई और ये वी डी, और ये जो एल बच गया वो एस आई के साथ लिख दिया क्रॉस में। और एन ई ए वी डी जो करंट आई होता है, वी हैव, हम जानते हैं आई करंट होता है एन ई ए वी डी, किसी कंडक्टर में करंट बराबर होता है एन ई ए वी डी। हम पढ़ाए होंगे, पिछले शुरू में पढ़ाए होंगे हम, तो ये मान डाल दिए इसमें, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई, इसके बदले में करंट आई, ये एल आई कैप क्रॉस। अब ध्यान दीजिए, अगर इस लेंथ को, कंडक्टर की लंबाई को करंट के दिशा में, आई कैप करंट का डायरेक्शन है, की दिशा में वेक्टर मान लें, तब तो ये एक वेक्टर बन जाएगा। किस दिशा में, करंट दिशा में। इफ वी कंसीडर द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट as a vector in L I cap, as a vector in the direction of current, in the direction of current, then तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, लेंथ को वेक्टर माने, तो ये एल आई कैप जो है वो एक वेक्टर हो गया, वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर किस दिशा में हुआ, करंट की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नेट फोर्स ऑन कंडक्टर आई एल क्रॉस। यहां से देखिए निष्कर्ष निकल गया, एक कंक्लूजन निकला, एक करंट का एलिमेंट छोटा होना चाहिए। मैंने बार बार बोला प्लेन एलिमेंट नहीं छोटा है, एल बहुत छोटा है, जिसकी लंबाई एल हो उसे मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दिया जाए और उसमें करंट आई हो, तो उस पर लगने वाला फोर्स आई एल क्रॉस भी होता है। यानी यहाँ से जो कंक्लूजन निकला, जरा मैं बोर्ड साफ करके यहाँ बताता हूँ, वो ये निकला, यहाँ से कंक्लूजन निकला, 10 a current element having current I and length L
is placed in magnetic field B, then a force F equal to I L cross B is acting on it. एक और बात गौर करिए, चूंकि L लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड B के क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है फोर्स, इसका मतलब F जो है वो इस कंडक्टर के लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड B के दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। बात समझ रहे हैं? और भी बहुत सारी बातें हैं, पहले से नोट करिए। तो अभी आपने देखा कि करंट एलिमेंट, मैं एलिमेंट से बार बार क्यों बोलता हूं, क्योंकि जो करंट वाला जो कंडक्टर था वो उसका लेंथ बहुत छोटा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड बी में रख दें और उसमें करंट आई हो और उसका लेंथ एल हो तो फोर्स एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस भी लगता है। यहाँ पर जो भी आपने देखा कि फोर्स एफ इक्वल टू आई एल क्रॉस भी लगता है, यहाँ पर एल जो है वो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल। अब सोच रहे हो ये बार बार ये एल के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, और एल का डायरेक्शन जो है वो करंट डायरेक्शन में। सोच रहे हो कि ये एल को छोटा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि देखिए अगर बड़ा कंडक्टर हो वो टेढ़ा हो सकता है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा काट लिया जाए, एक छोटा सा हिस्सा काट लिया है तो हमेशा सीधा होता है। ठीक है, छोटा सा हिस्सा देखिए सीधा होता है, यानी स्मॉल एलिमेंट हमेशा सीधा होता है, इसलिए मैंने ऐसा कहा, हमेशा सीधा होता है। बात समझ रहे हैं? फोर्स किसी कंडक्टर पर उसके लेंथ पर निर्भर नहीं करता है, सीधा होगा तो उसके इनडिसिप्रेशन पर, वो इनडिसिप्रेशन पर निर्भर करता है। हम इसको भी प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड B जो है वो पैरेलल है PT के डायरेक्शन में। कंसीडर द फिगर shown ये एंगल और ये एंगल थीटा है, इस चित्र पर विचार करिए। कंसीडर फिगर shown, फाइंड the net force on the conductor shown on the conductor। इस कंडक्टर पर नेट फोर्स निकालें। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे इसको, हम अलग अलग टुकड़ों में हम अलग अलग फोर्स निकालेंगे। जैसे फोर्स ऑन PQ सेक्शन, इस PQ से फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, F1 इक्वल टू, हम PQ पर निकाल रहे हैं तो PQ का डायरेक्शन देखिए, PQ में जो करंट है, हमारे करंट है ये इस दिशा में और मैग्नेटिक फील्ड B भी इसी दिशा में। तो फोर्स क्या होगा, I लेंथ मान लीजिए PQ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B, इसको तोड़ा जाएगा I PQ B साइन 0 डिग्री, यानी 0, यानी इस पर फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। इसके बाद फोर्स ऑन QR सेक्शन निकालते हैं। फोर्स ऑन QR सेक्शन, ये क्या होगा, F2 इक्वल टू I लेंथ क्या है QR और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड B, तोड़ देगा क्या होगा, I QR B और साइन थीटा। लेकिन ध्यान दीजिएगा B इधर है इस दिशा में और QR इधर है, आप देखिए QR इधर है, ऐसे B के साथ ये एंगल थीटा है, यानी हम अपने हाथ को, दाहिने हाथ को QR पर रखेंगे और B की तरफ मोड़ेंगे, जो पहले उस पर रखते हैं QR, यानी इस ये QR हमारा है और ये हमारा B है, हम इस पर हाथ रखेंगे ऐसे, और हाथ का फेस जो है, फेस ये सामने वाला, ये B की तरफ रखेंगे
और ऐसे हम मोड़ेंगे, अंगूठा अंदर की ओर चला गया, इसका डायरेक्शन जो हो गया वो अंदर की ओर हो गया, क्रॉस। अब हम फोर्स निकालते हैं आर एस पर। फोर्स ऑन आर एस सेक्शन क्या हो गया, F3 इक्वल टू आई, लेंथ हो गया हमारा आर एस, लेंथ हमारा क्या हो गया आर एस, और देखिए और मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉस बी, आर एस क्रॉस बी, इसको तोड़ दिया जाए तो आई आर एस पी साइन, ध्यान दीजिएगा आर एस इधर हुआ, इधर ये ऐसे में देखा रहा डॉटेड लाइन से, ऐसे आर एस हुआ ऐसे, और हमारा बी इधर है, बी हमारा किधर है, इधर है, बी हमारा देखिए ये बी है, मतलब बी इधर है, इधर में ऐसे दिखाना नहीं, मैं गंदा नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ इधर बी है, एस टी की डायरेक्शन में उसके पैरेलल बी। तो हमें तो आर एस क्रॉस बी निकालना, आर एस पर हाथ रखना है, यानी आर एस यानी ऐसे रखना है, अरे आप ऐसे रखना है, दूसरे को आगे बढ़ा लीजिए, वेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर रख लीजिए, और इसके तरफ देखिए हमारा हाथ का फेस एस टी की तरफ है, हम ऐसे नहीं रखे हाथ, ये गलत हो जाएगा, हम ऐसे रखें क्योंकि हमारा हाथ का फेस आर एस पर रख रहे हैं, तो हाथ का जो फेस है ये फेस वो हमारा बी की तरफ होना चाहिए, तो हम ऐसे रखें, बी की तरफ रखें, अंगूठा को लंबा रखें, अंगूठा बाहर की ओर आ गया, क्या करके बाहर की ओर आ गया, उस समय अंगूठा अंदर की ओर था, यानी डायरेक्शन बाहर की ओर आ गया, साइन थीटा बाहर की ओर। अब आप जानते हैं नेट फोर्स, पहले एस टी को निकाल लीजिए, फोर्स ऑन एस टी सेक्शन क्या है, एफ फोर इक्वल टू आई एस टी क्रॉस बी, आई एस टी इधर है और बी हमारा बी इधर ही, एंगल 0 डिग्री होगा, एस टी बी साइन 0 डिग्री यानी 0, सबको जोड़ दिया जाए, नेट फोर्स F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, सबको जोड़ दिया जाए, गौर से देखिए 0 प्लस F2 हमारा I क्यू आर बी साइन थीटा अंदर की ओर, अंदर की ओर क्रॉस, और ये हमारा बाहर की, तो अंदर की ओर अगर प्लस लिखते हैं तो उल्टा दिशा माइनस लिखेंगे इसको, आई आर एस बी साइन थीटा, इसको उल्टा है तो माइनस लिखिए, और ये बाकी तो 0 ही है, इसको वो जोड़ेंगे, ध्यान देगा यहाँ पर क्योंकि ये भी एंगल थीटा और ये भी एंगल थीटा है, सेम है, तो इस एंगल के सामने का जितना लेंथ होगा इस एंगल के सामने, अब तो पढ़े होंगे थोड़ा ना, समान एंगल के सामने की भुजा समान होती है, यानी साइड्स सिम, इसको ये बोलते हैं कि समान एंगल के सामने का साइड्स समान होता है, यानी साइड्स अपोजिट टू सिमिलर एंगल्स आर सिमिलर और सेम, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू आर एस, यार क्यू आर इक्वल टू क्या, आर एस, आर एस, जब ये क्यू आर और आर एस बराबर हो जाएगा, दोनों तो सेम हो गया, तो नेट फोर्स एफ क्या हो गया, 0। देखिए इस पूरे कंडक्टर पर फोर्स 0 है। आप कहेगा सर इसके जगह पर अगर हम एक वायर लेते हैं सीधा करंट इस दिशा में, यहाँ P नाम देते और यहाँ पर T नाम देते और मैग्नेटिक फील्ड B होता, तभी तो फोर्स 0 ही आता। तो ये ऐसे टेढ़ा होने का क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं ये सीखना चाहता हूँ कि ये कितना लंबा है, कैसे टेढ़ा, उस पर निर्भर नहीं करता है, इंड सेपरेशन निर्भर करता है। इसका इंड और इसका इंड जिस सीध में है वो मैग्नेटिक फील्ड B से 0 डिग्री को बना रहा है, इसलिए फोर्स 0 है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोला, ये P और Q दोनों इंड को मिला दिए, एक स्ट्रेट लाइन मान लिए और मैग्नेटिक फील्ड B और उसके साथ एंगल देखिए, एंगल 0 है इसलिए फोर्स 0। तो कहने का मतलब फोर्स जो है वो इंड सेपरेशन में निर्भर करता है, वायर के लंबाई पर, वायर के आगे आए ना टेढ़ा है को ना टेढ़ा है। इस सब को हम प्रूफ करके दिखाएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए और आज यहीं तक रखेंगे। हम अगली क्लास में हम प्रूफ करके दिखाएंगे।